हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो हम यूपी पुलिस कांस्टेबल्स के मैथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम्स के 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ। आज ये इसका तीसरा लेक्चर है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि नंबर सिस्टम्स के जो भी हर वैरायटी के मतलब हर टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको कवर करने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, यदि संख्या A381 11 से विभाज्य है तो A का मान बताना है। अब देखो भाई, संख्या क्या दी हुई है, A381। अब ये किससे डिविजिबल है, ये 11 से डिविजिबल है, मतलब 11 से क्या है, ये विभाज्य है। अब 11 से विभाज्य होने की कंडीशन क्या होती है कि भाई जो नंबर है उसके जो ऑड पोजीशन पे जो नंबर होते हैं और जो इवन पोजीशन पे नंबर होते हैं, ठीक है। मतलब जो अगर ऑड पोजीशन के नंबर की बात करें इसके, तो कौन कौन से हो जाएगा, एक तो ए और एक क्या हो जाएगा, 8। अगर मैं इवन पोजीशंस की बात करता हूँ, एक 3 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। तो इनका जो सम आएगा, मतलब इनके जो एडिंग का सम आएगा, बोले तो जैसे A+8, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इवन नंबर का सम। अब इसमें से माइनस करो जो ओड नंबर आएगा उसका सम। ओड नंबर क्या है, 3+1, ठीक है। अब ये सम क्या है, या तो 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, या फिर ये क्या हो जाए, 11 से डिवाइड हो जाए। ये 11 से डिवाइड हो जाए, ये इसकी क्या है, कंडीशन है। तो इसको डिवाइड करते हैं हम 11 से, या तो ये ऊपर ले वाला 0 आ जाएगा या फिर 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो वह भी उसी कंडीशन में 11 से डिवाइड होगा। तो ऊपर कितना है, A+8, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि -4 डिवाइड बाई 11, यानी कि किसके इक्वल हो जाएगा, ये 8 में से 4 के कितने बचेंगे भाई, 4 बचेंगे, और डिवाइड बाई किससे, 11 से। अब देखो भाई, ये A+4 है, ये 11 से डिवाइड कब हो सकता है, जब ये ऊपर की वैल्यू क्या बन जाए, 11 बन जाए। ये 11 कब बन सकती है, तो जी ये ऊपर की वैल्यू 11 कब बन सकती है, जब इसमें 4 में हम क्या ऐड करेंगे, 7 को ऐड करेंगे, तभी ये क्या होगी, 11 बनेगी। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी भाई, 7 वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 636। अब ये देखो 636 नहीं है, ये है 6 की पावर 36। अब इसको 215 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। इसको किससे डिवाइड करना है भाई, 215 से इसको डिवाइड करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। अब 6 की पावर 36 है, तो 6 की पावर में 3, और उसकी पावर कितनी कर सकता हूँ मैं, क्योंकि 12 3 36 होता है, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 12, ठीक है। डिवाइड किससे करना है, 215 से करना है, ओके जी। अब 6 की पावर 3 कितना होता है, 216 होता है, ठीक है। और इसको किससे डिवाइड करना है, 215 से, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अब देखो ये 216 जो दिया हुआ है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 215+1, ठीक है। और इसकी पावर कितनी है भाई, 12 है, और डिवाइड किससे करना है, 215 से डिवाइड करना है। अब देखो ये बन जाती है हमारी पोलिनोमियल फॉर्म। अब इस पोलिनोमियल फॉर्म में क्या निकल के बाहर आता है, इससे बाहर आता है 1 की पावर 12 डिवाइड बाई 215। तो इसका मतलब 1 की पावर 12 कितना होता है, 1 ही होता है। तो 1/215। तो इसका मतलब शेषफल क्या बच गया भाई, 1। तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर होगा। अब देखो पोलिनोमियल फॉर्म क्या होती है ये भी समझो, मतलब पोलिनोमियल थ्योरम होती क्या है। देखो x+a की पावर अगर n है, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, x से, तो इससे हमेशा जो वैल्यू बाहर आती है निकल के, वो आती है a की पावर n/x। इसी थ्योरम का इसमें यूज किया गया है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस भाई बिल्कुल पूछा जाता है। तो इसको आप बिल्कुल करेक्ट करना कि पहले हम क्या करते हैं, इसको पोलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने इसको क्या किया, पहले 3 लिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट अमंग देयर, यानी कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है, इसमें ये बताना है, ठीक है। देखो मैं अगर इसकी बात करता हूँ पहले वाले की, तो पहले वाला क्या है, रूट। अब ऊपर कितना आएगा, 4, और नीचे कितना आ जाएगा, मैं पॉइंटों को हटा रहा हूँ,
कितना जाएगा 1 2 3 और एक और आएगी 4। ठीक है, 4 जीरो आ जाएगी। तो इसका मतलब इससे क्या बाहर की निकल के आएगा, इससे बाहर आएगा 2 बटे कितना आ जाएगा नीचे 100। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, यह आ जाएगा 0.02। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाला क्या है, 121 है, वहाँ पे केवल 4 था, तो इसका मतलब ये क्या आएगा बाहर निकल के, रूट, पहले रूट में ही कर लो इसको, 121 डिवाइड बाई 1 2 3 4 ही जीरो आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 121 का रूट स्क्वायर रूट क्या होता है 11 बटे, तो इसका कितना आ जाएगा नीचे 100। तो कितना आ जाएगा भाई 11/100, 0.11। अब बात करते हैं सी के टाइप की। तो सी क्या होता है, 0.1 का स्क्वायर है, 0.1 का स्क्वायर क्या बनता है भाई 0.01 बनता है। अब ये तो दिया हुआ है, अब देखते हैं इनमें से कौन सा बड़ा है, क्योंकि एक तो है 0.02, एक है 0.11, एक है 0.01 और एक ये है 0.12। तो भाई इनमें क्लियरली दिख रहा है कि जो डी है वो सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब लार्जेस्ट पूछा था उसने। ठीक है, सबसे बड़ा वाला पूछा था, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज कंसिडर्ड एज ए, मतलब कोई भी दो नंबर है उनका सम कितना है ए। मैंने दो नंबर सपोज के, एक क्या हो गया एक्स और एक क्या हो गया वाई, ये किसके इक्वल है ए के। ओके, देयर प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड एज बी, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है एक्स और वाई जो है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ठीक है, तो देन व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मतलब जो ये नंबर मैंने सपोज किए थे इनका रेसिप्रोकल कितना आएगा। ठीक है, ये पूछा है। अब रेसिप्रोकल कितना होता है भाई, इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, इनका रेसिप्रोकल होगा 1/x, मतलब इनका उल्टा प्लस के 1/y। ठीक है, अब इसकी वैल्यू बतानी है हमें कितना है, नीचे कितना ले लो, एलसीएम ले लो एक्स वाई, ऊपर कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a है, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, ये b है। तो इसका मतलब a अपॉन बी इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बहुत से जल्दबाजी में क्या करेंगे, इस ये ऑप्शन इसका लगा देंगे, ठीक है, पर नहीं, इसका कौन सा आंसर आएगा, a अपॉन बी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि एक संख्या क्या है n है। ठीक है जी, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है, और जब n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, इसमें ये पूछा है। अब देखो मान लिया कौन सी संख्या n है, तो इसका मतलब वो क्या है n है, वो इसने दे रखा है, इसको क्या कर रहा हूँ मैं 5 से डिवाइड कर रहा है, वो तो कह रहा है कि शेषफल कितना बच रहा है भाई 2 बच रहा है। ठीक है, एक बार ही चला होगा, ठीक है, यानी कि 5 ही कम 5, तो कितना आ जाएगा नीचे 5। अब यहाँ पे ये 2 बच रहा है, ये 2 कब बचेगा भाई, ये 2 तभी बचेगा जब n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 7 होगी। ठीक है, यानी कि 5 कम 5 और 7 में से 5 गए 2। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू n की वैल्यू कितनी है 7, ये मैंने मान ली भाई ये कितनी है 7 है। तो अब पूछा है उसने n स्क्वायर करो, n स्क्वायर का मतलब 7 का क्या करो भाई स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। ओके, 49 को क्या करो 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा भाई, 5 नम 45, कितना बचेगा 4। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि शेषफल कितना बचेगा तब 4 बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि a इज इक्वल 0.4 का स्क्वायर, b इज इक्वल है 0.04 और c की वैल्यू कितनी है 2/5, तो निम्नलिखित में से कौन सा ए और बी के बीच सही संबंध है, मतलब ये कौन सा सही इनमें से दिखाए। ठीक है जी, चलो ए की बात करते हैं सबसे पहले। ए कितना है 0.4 का स्क्वायर है। अब 0.4 का स्क्वायर है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4×16, तो 0.16। बी की बात करते हैं, बी कितना है 0.04 है। ओके जी, सी की बात करते हैं, सी कितना है 2/5 है। अब 2/5 है तो कितना आ जाएगा, इसको इसके डिवाइड करके 0.4 आ जाएगा, यानी कि 5×20 होता है। ओके, तो पहले कितनी है, ये है ए और ये है बी और ये हो गया सी, तो सबसे बड़ा कौन सा है सी, तो ऑब्वियसली बात है सी क्या है भाई इसमें सबसे बड़ा है। इससे छोटा कौन सा बनेगा, इससे छोटा बनेगा ए, यानी कि सी सबसे बड़ा है, ए उससे छोटा है, और सबसे छोटा क्या बन जाएगा यहाँ पे बी बन जाएगा, यानी कि सी ए बी
कर सीक्वेंस देख लो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए और बी दो विषम संख्याएं हैं, ठीक है भाई, इसने क्या दिया है, ए और बी दो विषम संख्याएं दे दी हैं, तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या सम है, यानी कि जो नीचे दी हुई है इनमें बताना है कौन सी संख्या सम होगी। ठीक है, अब देखो दो संख्या अगर विषम है तो मैं विषम संख्या को ही मान लेता हूँ। ठीक है, विषम संख्या कौन सी होगी, एक 3 होगी, एक 5 होगी, चलो जी विषम संख्या ही मान ली। चलो इसके हिसाब से देखो अब कितना आएगा, ए की वैल्यू 3 + 5, ठीक है, और प्लस के 2 इंटू 5 दिया 15 हो जाएगा। ठीक है जी, 5 और 3 8 और प्लस 30, तो कितना हो गया 38। तो ये तो 38 आ रहा है भाई, ये तो सम होगी। चलो ठीक है, दूसरे वाली देखते हैं। तो 3 + 5 + 15, तो कितना आ गया 8 + 15, यानी कि ये कितना हो गया 23 हो गया। ठीक है, अब सी की बात करते हैं। सी तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 5 और 3 8 और 1 9, ये तो विषम हो जाए। तो ऑप्शन नंबर एक ही इसमें बनना है, जोन सा क्या होगा, केवल सम होगा। ठीक है, अब इसमें देखो एक चीज और ध्यान रखनी है आपको। देखो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारा कोई इवन नंबर है, इवन को इवन के साथ में ही हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे या फिर इसको घटाएंगे, तो हमेशा क्या मिलेगा, मुझे इवन ही नंबर मिलेगा, मतलब वो क्या होता है, सम ही संख्या मिलेगी। ठीक है, अगर हम बात करें किसी ओड की, यानी कि विषम संख्या की, अगर ओड नंबर है, ओड नंबर को अगर ओड नंबर के साथ में ही प्लस माइनस करेंगे तो तब भी हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है, अगर ये ऑपोजिट होगा, यानी कि इवन होगा, इवन को प्लस माइनस कर रहे हैं हम ओड के साथ में, ठीक है, तो वो क्या मिलेगा, हमें केवल ओड मिलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यंजक 19 × 20 × 21 और डिवाइड बाई 9, यानी कि ये पूरे का डिवाइड है भाई। ठीक है, का शेषफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका शेषफल कितना आएगा, 19 गुणा में 20 और गुणा में 21। अब इसको डिवाइड किससे करना है, 9 से। अब इसका शेषफल पूछा है कि इसका शेषफल कितना आएगा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए क्या करना होता है, अब इसका है ना अलग अलग क्या करना है, इसका डिवाइड करो 9 से, अलग अलग को। ठीक है, तीनों को सेपरेट क्या करो, डिवाइड करो। वो डिवाइड करूंगा 9 से तो कितना आएगा भाई, 9 दूनी 18, तो एक शेषफल आएगा। ठीक है, 20 की बात वही आती है, तो 20 में कितना शेषफल आएगा, 2। ठीक है, और 21 में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड किससे करना है, 9 से। अब ऐसे ही रखना है इसको। तो ऊपर कितना आएगा, 3 दूनी 6 डिवाइड बाई 9, यानी कि शेषफल कितना बच रहा है भाई, 6 बच रहा है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, एक संख्या को क्रमिक रूप से 5 और 7 से विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 6 बचते हैं। ठीक है, क्रमिक वाला केस है भाई। ओके, मतलब सक्सेसिव डिवाइडेशन का केस है इसमें। जब उसी संख्या को 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो मैं सपोज कर रहा हूँ वो संख्या है कितनी, n। ठीक है, नंबर कितना है, n। n को सबसे पहले किससे, 5 से अगर मैं विभाजित कर रहा हूँ तो शेषफल कितना बचा रहे हैं, 3 बचा रहा है वो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ बचेगा, अगर मैं 5 से, मैं सपोज कर रहा हूँ सक्सेसिव के लिए जो जिसके बाद डिवाइडेशन कर रहे हैं वो कितना है, m है, तो मैं सपोज कर रहा हूँ उसका भागफल m है। ठीक है, तो m उसके बाद सक्सेसिव करना है, मतलब क्रमिक करना है, यानी कि 7 से उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। उस केस में जो शेषफल बच रहा है वो कितना बच रहा है भाई, 6 बच रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रखना है 1। अब ये मैं 1 कैसे रखना है ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे m की मैं अगर वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी भाई, 7 की इसमें गुणा करो और उसमें 6 ऐड कर दो, 7 × 1 + 6, कितना आ जाएगा, 7 और 6 13। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। अब मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 की इसमें गुणा और फिर 3 में ऐड कर दो, तो यानी कि n की आ जाएगी 5 इंटू m की वैल्यू कितनी है, 13 है, और प्लस 3, तो कितना आ जाएगा, 13 × 5 65 और 3 68। अब इसको डिवाइड किससे करना है, 35 से, तो 35 से इसको डिवाइड कर दो। तो ये 35 दूनी 70 होते हैं, ये 2 कम है तो ऑब्वियसली बात है 35 से 2 कम कितना आ जाएगा, 33 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट कौन सा है, ये वाला है। अब इस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं कितने आएंगे। ठीक है, तो देखो मैं नंबर को यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार। ठीक है भाई, तो नंबर क्या है 25, एक कितना है 75, कितना है 95, 135, और एक कितना है 37, 93 और 64। ओके, अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें हम 5 की पावर ढूंढते हैं पहले कितनी है। ठीक है, इसमें 5 की पावर कितनी बनेगी, 2 बनेगी। इसमें 5 की पावर कितनी बनेगी, 5 की पावर भी इसमें 2 ही बनेगी, क्योंकि 25 और 75 तीन सा में कोई मतलब नहीं है, केवल हम 5 की पावर को देख रहे हैं। इसमें इसमें 5 की पावर कितनी बनेगी भाई, 5 की पावर 1 बनेगी। ठीक है, क्योंकि 19 पंजे कितना होता है 95 होता है। इसमें 5 की पावर कितनी बचेंगी, इसमें भी भाई 5 की पावर 1 बनेगी। 37 में कितनी बनेगी 5 की पावर, 5 की पावर 0 बनेगी, 5 की पावर इसमें है ही नहीं। उसके बाद 93 में कितनी बनेगी भाई, 93 में 0 बनेगी। और 64 में कितनी बनेगी, इसमें भी 0 बनेगी। ठीक है भाई, अब एक काम और करते हैं इसमें। अब हम इसमें देखते हैं कि 2 की पावर कितनी आ रही है। भाई इस वाले में 2 की पावर कितनी आ रही है, 0। ठीक है, 25 में तो 2 की पावर आएगी नहीं। इस वाले में कितनी आ रही है, 2 की पावर 0। 95 में भी कितनी आ रही है, 2 की पावर 0। 135 में कितनी आ रही है, 2 की पावर 0। 37 में भी 2 की पावर 0। उसके बाद 93 में कितनी आएगी, 2 की पावर 0 ही आएगी। और 64 में 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 6 क्या होता है, 64 होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें, इसमें देखो क्या करना है। अब 5 की पावर लो। ठीक है, 5 की पावर कितनी आ रही है यहाँ पे, 5 की पावर कितनी आ रही है, ये काउंट करो। 5 की पावर कितनी है, 2, 2 4 5 और 1 6। 5 की पावर कितनी होगी, 6 होगी। भाई 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर है कितनी है भाई, यहाँ पे तो 0 0 है, ये भी 0, 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 तो 5 की पावर कितनी, 2 की पावर कितनी है 6। ठीक है भाई, तो जो ये पावर आ रही है यही क्या है, हमारी नंबर ऑफ जीरोस है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये पावर क्या है अलग अलग आए, यहाँ पे तो दोनों क्या है इक्वल आ रही है। अब ये कम ज्यादा है, जैसे 5 की पावर ये 7 आ गई, ये कितनी आ गई 8 आ गई 2 की पावर। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जोन सी सबसे कम होगी। ठीक है, जोन सी सबसे कम होगी वही क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस बनाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।